हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि स्टैम्पीड का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करें, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के साथ, इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों स्टैम्पीड का मीनिंग क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्टैम्पीड देख क्या है दोस्तों, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मीनिंग क्या है? भगदड़, भगदड़ मचना, अफरा तफरी, ठीक ना दोस्तों। यह क्या मीनिंग है? भगदड़ या अफरा तफरी स्टैम्पीड का। तो देखिए अच्छा से मीनिंग देख लेते हैं। स्टैम्पीड अ सडन अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल। अ सडन, सडन मतलब होता है अचानक। क्या होता है दोस्तों? अचानक। अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, देखियो या तो मनुष्यों का झुंड अचानक एक दूसरे के विरुद्ध मतलब कूदना शुरू कर दे, चलना कुचलना शुरू कर दे। और एनिमल का भी झुंड देखिए दोस्तों, पूरा पूरा देखिए भीड़ पूरा है और एक भगदड़ मच जाए वहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर कुचल कुचल कर चलना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैम्पीड बोलते हैं, स्टैम्पीड बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस या जानवरों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। मनुष्यों का भी एक पूरा भीड़ जमा हो जाता है और जानवरों में भी भीड़ जमा होता है। तो क्या होता है अच्छे से देख लेते हैं। बहुत सारे पशुओं या मनुष्यों का एक ही दिशा में भागने लगना। मनुष्य भी एक ही दिशा में भागने लगता है और पशुओं भी एक दिशा में भागने लगता है, तो स्टैम्पीड हो जाता है, यानी भगदड़ मच जाता है। क्या दोस्तों? भगदड़। क्या मच जाता है? भगदड़ मच जाता है। क्या मच जाता है दोस्तों? भगदड़ मच जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं, यह तो हो गया मीनिंग जान लिए। अब किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में यूज़ करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? हम लोग को जानना पड़ेगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से काम करता है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि सेंटेंस में उतारा किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो देखिए सेंटेंस में यह नाउन की तरह काम करता है और वर्ब की तरह काम करता है। दो, पहला क्या है? नाउन, दूसरा वर्ब की तरह। तो देखिए नाउन में भी किस तरह से काम करता है। नाउन में भी स्टैम्पीड आपका काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको गिना जा सकते, जिसको गिना जा सकते उसको आपका सिंगुलर भी बनेगा, आपका प्लूरल भी बनेगा। यानी सिंगुलर आपका स्टैम्पीड हो गया और प्लूरल सिंगुलर में आप एस जोड़ देंगे तो स्टैम्पीड्स हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं नाउन का, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है किस तरह से, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वाज अ स्टैम्पीड एट द मार्केट। देखिए मार्केट है, मार्केट में जान भी करते हैं दोस्तों कि बहुत सारा भीड़ रहता है, वहाँ पे आपका भगदड़ मच गया, बाजार में भगदड़ मच गया। तो देखिए यहाँ पे नाउन की तरह किस तरह से यूज हो रहा है, आप कैसे पकड़ेंगे दोस्तों? तो देखिए आपका आर्टिकल उससे पहले लगा हुआ दिखेगा। नाउन से पहले जहाँ आर्टिकल लगा तो आपका यह समझ जाइएगा कि यह नाउन की तरफ बिहेव हो रहा है। तो देयर वाज ए स्टैम्पीड एट द मार्केट, यानी बाजार में भगदड़ मच गया। देखिए नाउन की तरह यूज हुआ। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द स्टैम्पीड। देखिए यहाँ पे द आया, आर्टिकल आया, मतलब जान दीजिए कि आपका काउंटेबल नाउन है, मतलब और यह नाउन है, ठीक ना दोस्तों। नाउन है, ठीक ना। तो सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द स्टैम्पीड, भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, ठीक ना। यह नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, यह नाउन की तरह हम लोग सीख गए हैं। अब वर्ब की तरह किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों? भगदड़, भगदड़ मचना, दा है दा, भगदड़। तो देखिए देखते हैं वर्ब की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले वर्ब का कितना फॉर्म होता है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। देखिए V1 यानी फर्स्ट फॉर्म स्टैम्पीड होगा, सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट फॉर्म ईडी जोड़ देते हैं स्टैम्पीडेड, थर्ड फॉर्म भी ईडी जोड़ देंगे, यहाँ पे ईडी मिसिंग था, स्टैम्पीडेड। उसके बाद देखिए V4 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? V1 प्लस ING फॉर्म यानी स्टैम्पीडिंग, ठीक ना दोस्तों। और जो सिंगुलर फॉर्म होता है V1 में S या ES जोड़ते हैं, स्टैम्पीड्स, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या है? पीपल स्टैम्पीड व्हेन दे पैनिक, मतलब जब लोग घबरा जाते हैं तो भगदड़ मच जाते हैं। क्या होता है दोस्तों?
पैनिक की सिचुएशन में भगदड़ मच जाता है, मतलब भीड़ में डर जहाँ हो गया तो भगदड़ हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए किस तरह से यूज हो रहा है बेस फॉर्म में, पीपल स्टैम्पीड व्हेन दे पैनिक। देखिए यूज देखिए, सेकेंड देखिए V2 स्टैम्पीडेड, पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल है। द क्राउड स्टैम्पीडेड ड्यूरिंग द फायर अलार्म, आग लगने की सूचना मिलते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। जब सूचना मिला कि आग लग गया है तो भगदड़ मच गया, ठीक ना दोस्तों। द क्राउड स्टैम्पीडेड, ठीक ना दोस्तों, ड्यूरिंग द फायर अलार्म। यह आपका मतलब पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म था। आप देखिए यह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टैम्पीडेड, फिर उसी टाइप से है। द एनिमल्स हाइड स्टैम्पीडेड आउट ऑफ द फील्ड, जानवर खेत से भाग गए थे, मतलब भगदड़ के कारण वहाँ से भाग गए थे, ठीक ना दोस्तों। यह हो गया आपका तीसरा यूज। चौथा यूज ING की तरह V1 प्लस ING हम लोग देखते हैं। द बुल्स आर स्टैम्पीडिंग थ्रू द स्ट्रीट, सांड सड़कों पर दौड़ रहे थे। देखिए भगदड़ मच जाने के कारण सांड सड़कों पर दौड़ रहे थे, एक दूसरे पे कुचलते हुए दौड़ रहे थे। द बुल्स आर स्टैम्पीडिंग थ्रू द स्ट्रीट, तो देखिए किस तरह से यूज हो रहा है आपका V1 ING के फॉर्म की में यूज हो रहा है, ठीक ना। अब लास्ट देख लेते हैं, एस या एस लगा के तो सिंगुलर बनता है, थर्ड पर्सन। द क्राउड स्टैम्पीड्स व्हेन द गेट्स ओपन, जब गेट का दरवाज़ा खोलते हैं भीड़ भगदड़ मचा देती है, मतलब ज़्यादा भीड़ होता है तो वहाँ क्या होता है, हमेशा भगदड़ होता है। तो इस तरह से आपका यूज हो रहा है, ठीक ना दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो बाय बाय दोस्तों।